जन्म से जैसे उसका जन्म हुआ वैसे वो परिवार से घिर जाता है। और ये जो नींद है ये बड़ी गहरी नींद है, बहुत गहरी, बहुत कम लोगों को इस आंख से दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ बहुत कुछ तपस्या कर चुके थे पिछले जन्मों में, इसलिए उनकी एक किताब है जातक। जातक में उनके पुराने जन्मों की कहानियां हैं। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, और हमारी जैसी मिल्की वे अरबों मिल्की वे है। आजकल लोगों ने आसमान देखना छोड़ दिया तो सपने छोटे हो गए। आप में थे 7-8 लोग, आए थे तो बहुत सारे लोग थे, अंत में 8 लोग 9 लोग बचे थे। लेकिन 10 दिन साथ रहने में जब अंतिम दिन सब अपने अपने घर जाने लगे, बड़ा दुख हुआ। सिर्फ 10 दिन सब साथ में थे और बहुत दुख हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मोह कितनी ताकतवर चीज है, और मोह बंधन का सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा। तो मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म से वो किससे घिर जाता है? जन्म से जैसे उसका जन्म हुआ वैसे वो परिवार से घिर जाता है। ये परिवार उसे नाम देता है, उसका लालन पालन करता है, बस यहीं से मैं का विकास होना शुरू हो जाता है। उसका नाम रख देता है ना वो, जैसे अब मैं ही पैदा हुआ तो मेरा नाम रख दिया होगा अवध। तो 30 साल तक पहुंचते पहुंचते मैं इतना मजबूत हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा शहर हो गया, मेरा प्रदेश हो गया, मेरा देश हो गया, मेरा रिश्तेदार हो गए, सब इतने सारे फैक्टर पैदा हो गए। एक को छोड़ना मुश्किल है, एक को, यहां इतने सारे हो जाते हैं। और ये जो नींद है ये बड़ी गहरी नींद है, बहुत गहरी, बहुत कम लोगों को इस आंख से दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ बहुत कुछ तपस्या कर चुके थे पिछले जन्मों में, इसलिए उनकी एक किताब है जातक। जातक में उनके पुराने जन्मों की कहानियां हैं। अच्छा, साधना का एक बड़ा प्यारा उसूल यह भी है कि अगर आज आपने शुरू किया और 10 साल भी इस शरीर में रहे तो वो आपका जुड़ गया, अब वो अगले जन्म में वहीं से आप शुरुआत करेंगे। साधना कभी नष्ट नहीं होती। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि यार उम्र हो गया अब का हुई, अब का फायदा कुछ करे, अब मरे दांव आएगा ना। आपकी 4 दिन जिंदगी बची है, आप साधना शुरू कर दीजिए, आप यात्रा शुरू कर दीजिए। आपकी 1 घंटे जिंदगी बची है, आप यात्रा शुरू कर दीजिए, आप लाइन में शामिल हो जाएंगे। और घबराइए बिल्कुल मत। और एक दिन में एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, और हमारी जैसी मिल्की वे अरबों मिल्की वे है। आजकल लोगों ने आसमान देखना छोड़ दिया तो सपने छोटे हो गए। घबराने की कोई बात नहीं। पहला अध्याय आप सबको अगर पसंद आया तो मैं ये कहता हूं कि आप इस धारा को बढ़ाइए। आप इस धारा को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि लोगों तक गीता पहुंचे, और जिनको भी गीता दीजिए उस पर रे अवध ओझा चैनल जरूर लिख दीजिए कि व्यक्ति अगर ना पढ़ पाए तो कम से कम जब वो देखे तब पलट कर करेक्ट करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे न जाने आप कितने घरों में दीपक जला देंगे। कोशिश करिए। अगर आपके जीवन में खुशहाली आई है, शांति आई है। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे फोन किया, नंबर सेव है, कहा भैया इधर ही रहते हैं पूर्वांचल में भैया, और गीता का प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, और जीवन में सब कष्ट ही खत्म हो गया भैया। भैया भाई से झगड़ा चल रहा था,
भैया खत्म हो गया भैया। हमने कहा भाई तू रख ले 1 बीघा, खेत हमें कोई मतलब नहीं, जा। फिर उसने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि खेत रखेगा कौन। और भैया दोनों परिवारों में बड़ा मेल हो गया, भैया सब एक दूसरे घर आने जाने लगे, खाने पीने लगे, भैया सब तनाव ही खत्म हो गया, वकील का खर्चा, कोर्ट कचहरी सब खत्म भैया। हर घर में दीपक जलाने की कोशिश करिए। जब सब घर में दीपक जलने लगेगा, एक समय आएगा जब सब घर में दीपक जलने लगेगा। मुसलमान है उससे कहिए कि तुम अपनी कुरान खुद पढ़ो यार, दूसरे से मत पढ़वाओ। दूसरा तुम्हें वो अर्थ बताएगा जो वो बताना चाहता है, तुम खुद पढ़ो। ईसाई से कहिए यार तुम अपनी बाइबल खुद पढ़ो, कुछ अच्छे इंस्टेंस हमें भी बाइबल के बताओ। मुसलमान मित्र उससे कहो यार तुम अपनी कुरान की, जैसे इन अल्लाह मा साबरीन, अब कहता है कि अल्लाह उसी को मिलता है जिसके पास सब्र है, यही गीता भी कहती है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, कुरान कह रही है मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है, यही गीता भी कह रही। यही तो कृष्ण कर रहे हैं कि मैं हृदय में रहता हूं। वो आपका कोई सिख भाई हो उससे कहिए कि यार कुछ यार जप्पू जी की कोई लाइन, एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत निर्भय निर्वो कर्ता पूरक, उससे कहिए सुनाओ भैया, डिस्कस करो सब लोग बैठकर। और फिर देखो आने वाले समय में और हर आदमी सिपाही बन जाएगा सामाजिक समरसता का, सोशल स्टेबिलिटी का। हर आदमी सिपाही बन जाएगा। सब कहेंगे अरे यार तुम्हारी गीता में लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है यार, यही लिखा है, हम कहां लड़ रहे थे। वो कहेगा दौड़ दबा कि भैया देखो हमारे आदि ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ भैया। सब साहेब के हुक्म से होता है साहेब, यही तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है,